अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप सबके प्यार का बेहद शुक्रिया कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी और चटपटी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बना रहे हैं खंडवियाँ। खंडवियाँ बनाने के लिए दही ली है मैंने 250 ग्राम, 1 पाव बनते हैं ये। सबसे पहले दही को मैंने एक बाउल में डाल लिया है, बड़े बाउल में डाल लीजिएगा। अब इसके अंदर डाल दिए हैं मैंने अजवाइन, आधा चाय का चम्मच। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है। 2 चम्मच मैंने इसमें नींबू का रस ऐड कर दिया है। नींबू के रस से इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। आधा चम्मच मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाल दिया है, बेकिंग पाउडर नहीं डाला है, बेकिंग सोडा डाला है। 4 चम्मच मैंने भरकर बेसन के ले लिए हैं खाने वाले। बेसन को आप छान कर दही में डालिएगा ताकि इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। अब इन सारी चीज़ों को दही के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लिएगा। रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें और बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ये देखें, ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है, कोई भी गुठली नहीं है इसमें। कोई भी सीधी प्लेट लेकर उसके ऊपर ऑयल ग्रीस कर दिएगा अच्छे तरीके से। अब एक पॉट ले लिया है मैंने, जो बेसन का मिक्सचर बना के रखा था वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। 1 चम्मच मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल का ऐड कर दूंगी। अब आप इसके नीचे फ्लेम ऑन कर लिएगा। फ्लेम आपने इसके नीचे बिल्कुल लो रखनी है, तेज़ नहीं रखनी है। तेज़ आंच इसके नीचे रखेंगे तो ये जल जाएगी। चूल्हा जलाते ही आपने इसके अंदर चम्मच चलाना शुरू कर देना है और मुसलसल इसके अंदर चम्मच चलाना है। चम्मच चलाना आप इसके अंदर बंद कर देंगे तो इसके अंदर बड़े बड़े लम्स बन जाएंगे और ये स्मूथ नहीं बनेगी। ये देखें, कुछ ही देर में इसका पानी ड्राई होना शुरू हो गया है और ये थिक होना स्टार्ट हो गई है। इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता ये गाढ़ी होती जाएगी। ये देखें, ये पहले से कितनी गाढ़ी हो गई है, इसकी लेयर बनना स्टार्ट हो गई हैं। ये देखें, इसकी कितनी गाढ़ी लेयर बन गई है पहले से। थोड़ी सी देर हम इसको और पकाएंगे। ये देखें, अब इसके अंदर चम्मच चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ये बिल्कुल रेडी है। फ्लेम मैं इसके नीचे बंद कर दूंगी। चूल्हे से उतारने के बाद आपने इसको रखना नहीं है वरना ये जम जाएगा। इसी हालत में इसको ट्रे के ऊपर डाल दिएगा जिसके ऊपर हमने तेल लगा के रखा था और इस तरीके से फैला दिएगा। हम इसको बिल्कुल ठंडा कर लेंगे, फिर इसकी कटिंग करेंगे। ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हम इसको चौरस शेप में काट लेंगे। इस तरह से काट लिएगा। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के स्लाइस मत काटिएगा। ये देखें, आप उतारेंगे ये आराम से उतर जाएंगी। ये सारी मैंने उतार ली हैं। ये देखें कितना साइज़ है इसका। 2 प्याज ले ली हैं मैंने, दरमियाने साइज़ की ली हैं। इसको हम कटिंग कर लेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर इसको ब्लेंड कर लिएगा कि आराम से ब्लेंड हो जाए। ये देखें, ब्लेंड हो गई है। अब एक पैन ले लिया है मैंने। फ्लेम आपने इसके नीचे मीडियम से लो रखनी है। 1/3 कप मैंने इसमें कुकिंग ऑयल का ऐड कर दिया है। 1 चम्मच भरकर मैंने ले लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसे हम सौते कर लेंगे हल्का सा। जो हमने प्याज पीस कर रखी थी अब वो ऐड कर दूंगी मैं इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर हल्दी ऐड कर दूंगी। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी का ऐड कर दिया है। मेथी दाना लिया है मैंने 6 दाने, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। गरम मसाला पिसा हुआ लिया है मैंने आधा टेबल स्पून, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। सुर्ख लाल मिर्च का मैंने इसमें आधा चम्मच ऐड कर दिया है। नमक मैं इसमें 1/4 टीस्पून ऐड कर दूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट के लिए इसे भून लिएगा। ये मसाला रेडी है। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी। 2 कप और 2 कप से ऊपर आधा कप मैंने इसमें पानी का ऐड कर दिया है। अब मैं इसको ढककर रख दूंगी तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। अब फ्राई पैन में मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था। तेल तकरीबन गरम हो चुका है। जो खंडवियाँ हमने बना कर रखी थी हम उसको फ्राई कर लेंगे। आपने इसको इतना फ्राई करना है कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इन्हें निकाल लिएगा और सारी इसी तरीके से फ्राई कर लिएगा। 10 मिनट गुजर चुके हैं हमारे मसाले को पकते हुए।
अब मैं इसके अंदर वो खंडवियाँ ऐड कर दूंगी जो हमने फ्राई करके रखी थी। खंडवियाँ ऐड करने के बाद एक बार इसमें अच्छी तरह से चम्मच चला दिएगा, बहुत ज़्यादा हल्के हाथ के साथ चलाइएगा। थोड़े से हरे धनिया के पत्ते ऐड कर दिए हैं मैंने इसमें, इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इसका। 2 हरी मिर्चें ले ली हैं मैंने जो दरमियान में से काट ली हैं, वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। ये हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे और इसे कवर कर देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। 5 मिनट गुजर चुके हैं, हमारी खंडवियाँ बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं इसके नीचे फ्लेम बंद कर दूंगी। ये देखें कितनी ज़बरदस्त बनकर ये रेडी हुई है। इनका कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है और बिल्कुल भी नहीं टूट रही हैं ये। हमारी ज़बरदस्त सी खंडवियाँ बिल्कुल रेडी हैं। इस रेसिपी को घर पर ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।